बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल रेसिपी में मसाला कलेजी की रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ, जो बकरा ईद पर हर घर में बनने वाली सबसे पहली डिश और रेसिपी है। तो हर घर में ये ज़रूर बनती है और कलेजी की ख़ास किस्म की जो स्मेल और बदबू होती है, जो सबको नापसंद है, उसको हम कैसे दूर करेंगे और जो ब्लड वगैरह है उसको हम कैसे इसकी सफाई करेंगे, तो आपको सब चीज़ें मैं इस रेसिपी में बताऊँगी। और कैसे आप इसको ना नरम और जूसी बना सकते हैं, ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और रेसिपी का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना और रेसिपी को एंड तक आपने ज़रूर वॉच करना है। तो सबसे पहले हम इसकी जो खून वगैरह है और बदबू वगैरह है उसके दूर करने के लिए हमने आधा किलो ली है कलेजी, बकरे की ली है, आप बीफ की भी ले सकते हैं। आधा किलो कलेजी है, इसको हमने पानी में डिप किया है और साथ इसके 3 से 4 टेबल स्पून सफ़ेद सिरके के हमने डाल दिए हैं। और इसके साथ ये देखें 10 से 15 मिनट हमने इसको रेस्ट देना है। 10-15 मिनट के बाद ये देखें इसके साफ़ सुथरी हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया और सारा खून जो है, ब्लड वगैरह, वो पानी में आ गया है। बार बार इसको हमने धोने की भी ज़रूरत नहीं। इसको हमने ऊपर इसके झिल्ली जो होती है, इसकी बदबू भी इसके साथ दूर हो जाएगी और झिल्ली ऊपर जो है वो उसको आपने ज़रूर साफ़ करना है। उसके साथ ही मसाले इसके अंदर जाएंगे और झिल्ली उतारने के बाद 3 से 4 पानियों में आपने इसको अच्छे से धो लेना है। और एक पैन में हमने आधा कप लिया है सरसों के ऑयल का, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। एक तेज़ पत्ता, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और दालचीनी है थोड़ी सी, और 2 लौंग और एक मोटी इलायची है। इसको हमने आधे मिनट के लिए इसमें कड़कड़ाना है। जैसे ही आधे मिनट के बाद हमारी चीज़ें अच्छे से भुन जाए, इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की हमने प्याज कटिंग करके डाली है। आप इसको प्याज को चॉप करके भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और प्याज को हमने कोई पकाना नहीं, बस इसका हमने पानी प्याज का खुश्क करना है और इसका गुलाबी कलर लाना है। गुलाबी कलर जो ही हो जाए प्याज का हल्का सा, तो इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है और 1 टीस्पून इसमें हमने डाला है सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। इकट्ठा ही हमने चॉप करके इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 से 2 मिनट हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है, मीडियम टू लो आंच के ऊपर, ताकि मसाले अच्छे से हमारे अदरक लहसुन जो है वो भुन जाएं। तो अगर आप इस तरीके से फॉलो करके कलेजी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़बरदस्त कलेजी बनेगी और तकरीबन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी और मज़े की बनेगी। और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, वो भी हमने चॉप करके चॉपर में इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसको भी हमने 1 से 2 मिनट अच्छे से भूनना है, ताकि मसाले जो है टमाटर के अंदर जो है अच्छे से इनकी बुनाई हो जाए और इनका कच्चापन दूर हो जाए। और ये देखिए अच्छे से टमाटर भी हमारे भुन गए हैं। अब हमने जो कलेजी धो के रखी थी, आपने इसकी स्किन को ज़रूर रिमूव करना है, तो तमाम मसाले फिर ही इसके अंदर रचे बसेंगे। तो इसको हमने 2 से 3 से 4 मिनट हमने इस घी के अंदर दोबारा से इसको भूनना है, ताकि कलेजी हमारी अच्छे से मसालों में भून जाए और कच्चापन दूर हो जाए। और थोड़ी सी इसके अंदर हमने हल्दी 3-4 मिनट भूननी है कलेजी को, फिर हल्दी थोड़ी सी डाली है और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर का डाला है। मिर्चें और नमक आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड करें और 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। और थोड़ी सी इसके अंदर हमने कलवंजी है, ऑप्शनल है, मैं ज़रूर अक्सर खानों में ये इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर दें। तो इसको डाल के हमने अच्छे से 4 से 5 मिनट इसकी बुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद ये देखें घी इसका अच्छे से रिलीज़ हो गया है और कलेजी हमारी अच्छे से भुन गई है। ये देखें कितना अच्छा सा घी रिलीज़ हो गया है। इसी स्टेज पे हमने चूल्हे को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देना है। और अब हमने इसकी अंदर दही ऐड करना है। दही के साथ दोस्तों ये और भी ज़्यादा नरम, सॉफ्ट और जूसी और मक्खन और मलाई की तरह हमारी कलेजी बनेगी। तो 5 से 6 टेबल स्पून है इसके अंदर दही के फेंट के, और आग को इस आंच पे हमने स्टेज पे बिल्कुल लो रखना है, वरना दही हमारा अंदर जाके फट जाएगा और इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो डिफरेंट और बाजायका सा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता फिर। और दही के साथ ही हमने इसको ढक्कन दे के बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 20 से 25 मिनट पकाना है। और ये देखें दही ने भी अपना पानी छोड़ा है और टमाटरों ने भी और प्याज़ों ने भी सारा पानी छोड़ा है, हमने इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना। तो अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अगर नमक का हम एंड पे ऐड करेंगे ना, तो फिर हमारी कलेजी जो है बिल्कुल नरम, सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अगर हम स्टार्ट में ही डाल देंगे तो फिर सख्त बनेगी। तो इसके अंदर थोड़ा सा हमने गरम मसाला ऐड किया है और नमक 1 टीस्पून डाला है, और थोड़ा सा हमने 2 सब्ज़ मिर्चें थी, इनको स्लाइस में कटिंग करके डाला है। थोड़ा सा धनिया भी साथ ऐड कर दिया है और थोड़ा सा हमने बिल्कुल ये देखे 2 पिंच ज़ीरा भुना और कुटा हुआ, इसकी बड़ी प्यारी खुशबू होती है खानों में हमारे में, ये आप ज़रूर इस तरह से
ऐड किया करें। तो इसको हमने सिर्फ अब नमक डाल के 1 से 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट सिर्फ पकाना है, ताकि नमक अच्छा सा कलेजी में आ जाए। और ये देखें 2 से 3 मिनट के बाद अगर हमारी ग्रेवी हमें इतनी ही ज़रूरत, अगर आप कम रखना चाहते हैं तो आप इसको तेज़ आंच के ऊपर थोड़ा सा और खुशक कर लें। लेकिन ये मसाला कलेजी है, इसमें इतनी सी हल्की सी ग्रेवी होनी चाहिए, तो फिर ये अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से अगर आप कलेजी बनाएंगे तो ना ही आपको इसमें स्मेल आएगी, और ना ही कलेजी हमारी सख्त बनेगी, और ना ही इसमें ब्लड साफ़ करना आपको बार बार पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो अब मैं दिखाती हूँ कैसी नरम, और ये देखें पकड़ने से ही जल्दी जल्दी ये टूट जाती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।